नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी को सता रहा है डर। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर पर फैसले के बाद लोगों की अगली नजर काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर है। पिछले हफ्ते ही एएसआई यानी पुरातत्व विभाग ने उस विवादित जगह पर मंदिर होने के सबूत अपनी सर्वे रिपोर्ट में बताए थे। बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। इससे पहले हिंदू पक्ष ने ही उस तहखाने में नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा था। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुश नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो कोर्ट ने फैसला लिया उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है या सरासर गलत फैसला है। 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जज साहब का आखिरी दिन था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया था। तीसरी बात यह है कि जज ने जो फैसला लिया इससे उन्होंने पूरे केस को ही तय कर दिया। ओवैसी ने आगे कहा कि पहले कहा जा रहा था कि 1993 के बाद से उस विवादित स्थल पर कुछ नहीं हो रहा था। अब आपने जो हिंदू पक्ष को मस्जिद के तहखाने को दे रहे हैं, इससे आपने पूरे केस पर फैसला दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया है उसने 1992 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर बोलते हुए कहा कि जब तक यह सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी, पूजा स्थल अधिनियम पर कायम नहीं रहेंगे, तब तक यह चलता रहेगा। ओवैसी ने आगे कहा कि 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका। खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। ये चीज़ें हैं सर। लेकिन में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है। आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है। जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। सर, बिहार के सीमांचल में इस खबर में बस इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।